हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज जिस किताब का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है पति पत्नी के रिश्तों में खुशियाँ कैसे लाएं। कहीं ना कहीं ये जो किताबें इस टॉपिक्स पर बन रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे को समाज में इस तरीके की किताबों की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इस तरीके की किताबें आ रही हैं मार्केट में। तो क्यों ना हम इसका बहुत ही अच्छे से लाभ लें और शायद जो अपने परिवार की टूटन है, बिखरन है, उसको बचाने का प्रयास कर सकें। तो जब मुझे लगा कि शायद मैंने इस किताब को पढ़ लिया और कुछ इसकी काफ़ी हद तक बातें आप लोगों तक साझा करी जा सकती हैं, तो क्यों ना इस ऑडियो बुक के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं, और आप लोगों का सपोर्ट ही है जो इसको आगे तक लोगों तक पहुंचाएगा। पति पत्नी के संबंध प्रगाढ़ बनाने हेतु उपयोगी पुस्तक। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि इस किताब के अंदर क्या है। जिस तरीके से मैं सारी किताबों का बताता हूं आपको इंडेक्स के साथ कि भाई हम किताब खरीदें तो क्यों खरीदें, हमारे को इसमें क्या जानने का मौका मिलेगा, वो इस किताब के थ्रू मैं आपके सामने प्रकट करता हूं। सबसे पहला, इसमें 8 चैप्टर हैं टोटल और छोटी सी किताब है, कोई ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। आप इसको आराम से ऑफिस में, अपने कहीं भी पढ़ते वक्त, गाड़ी में इसको बहुत आसान से कैरी कर सकते हैं और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑथर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने इससे मेरी पहली कोई वीडियो नहीं देखी है तो इन्हीं ऑथर के द्वारा एक पहली किताब और लिखी हुई है, उनको आप पढ़कर उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो किस तरीके से प्रशंसा की नज़रों से देखना चाहिए एक पति को पत्नी से, अगर रूठे भी हैं तो उन्हें मनाना भी है, और फिर किस तरीके से पुरुष मित्र आते हैं तो उनका कैसे ध्यान समझना है उसको, फिर और बाद में आखिरी में कुछ मधुरता के लिए 31 टिप्स दिए हैं जो कि अपने आप में बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। फिर सबसे पहले अगर हम शुरुआत की बात करें तो 4 सुख की बात करी है। जब वो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे पहला सुख निरोगी काया, इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा सुख करके बता रखा है। बहुत सारे लोगों को शायद हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हों उनको आइडिया होगा। अगर वो कमेंट में लिख कर बताना चाहें, मैं उनको धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों तक अपनी बातें बता सकते हैं। फिर ये किताब बताती है कि जब एक पति पत्नी को एक दूसरे के सहयोगी बनना होता है, ना कि एक दूसरे का प्रतिद्वंदी, वो एक दूसरे के कंपटीटर नहीं हैं। क्योंकि हमने, आप टाइटल पढ़िए कि एक पति पत्नी के रिश्तों में खुशियां कैसे लानी है, उस पर यह किताब प्रकाश डालती है। जैसे प्रशंसा करना, ये एक तरीके से निकटता प्रदान करती है। मनाने की कला, उसके बारे में टिप्स बताई गई हैं। क्योंकि किताब बताती है, मतलब बहुत ही अद्भुत तरीके से शब्दों को पिरोया गया है, जिसको मतलब उसके काबिल तारीफ़ है। जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ बहुत दिनों तक रूठे हुए हैं, ज़्यादा दिन तक, तो इसका मतलब है उस कहीं ना कहीं वो ठहरे हुए पानी में सड़ंद आ जाएगी, तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब की बातें बता रही हैं जो मुझे लगा शायद आप लोगों तक मुझे साझा करनी चाहिए। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। शिष्टाचार, शालीनता पर विस्तार से बात करी है, किस तरीके से समय का सदुपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया कि अगर जैसे कोई भी, जैसे हस्बैंड या वाइफ घर से बाहर जा रही हैं तो एक दूसरे को फ़ोन पर कनेक्ट करके आत्मीयता और जुड़ाव का परिचित कराएं कि भाई वी आर केयरिंग योर सेल्फ, कि मतलब हम आपकी केयर करते हैं और वो हमारी केयर करते हैं, जब भी तो वो फ़ोन करके हमारा हालचाल पूछ रहे हैं। एक टर्म बताई कि बिजी विदाउट वर्क ना रहें। कमाल की बात है कि आजकल सब अपने आप को दिखाते हैं बिजी हैं, पर बिजी कोई भी नहीं है। तो इन्होंने बोला बिजी विदाउट वर्क ना रहें, कि बिना काम के हम बिजी हैं। नया सीखें, किताब पढ़ें, कुछ भी करें, पर जरूर नया का नया सीखते जाइए। एक फिर किताब ने बताया, दूसरे की थाली और पराई औरत में आकर्षण होता है, इस विश्वास की दीवार में दरार ना आ जाए, इस पर आपको लोगों को बहुत ध्यान देना है। अवैध संबंध पर बहुत तरीके से बात करी, जो कि उसको बताया कि ये परिवार की बर्बादी का कारण है।
बहुत सारे कुछ लोगों के प्रैक्टिकल केसेस भी इस किताब के अंदर साझा करे गए हैं, जो कि आप लोग अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करेंगे और बहुत ही सूक्ष्म रूप में बताए हैं। कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है, आप देख ही सकते हैं किताब कितनी छोटे रूप में आपके साथ उपलब्ध है और बहुत ही अच्छे से साझा किया है कि आप उसको आसानी से पढ़ सकें। लिखने का अंदाज इस प्रकार का है कि आप खुद ही नहीं रोक सकते अपने आप को इसको आगे पढ़ने से। घुट घुट कर जीने से अच्छा अपने अधिकारियों के लिए संघर्ष करें। जैसे कुछ टिप्स दिए कि भाई किस तरीके से एक दूसरे के रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ बैठकर खाना खाना, उपहार देना, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना, इन्हीं बातों से एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये थ्योरेटिकल बातें लग रही हैं या, पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी इस तरीके की वीडियो देखते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सोसाइटी की ज़रूरत बन गई, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक पर ऑथर भी किताब लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की ज़रूरतें हमारे समाज को आज पड़ गई हैं। यह ध्यान रखना कि कहीं दो दिलों के बीच कहीं कटीली झाड़ियाँ ना बन जाए। केवल पैसा कमाना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऐसी तमाम बातें आपको इस किताब में देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलेगी, जो शायद मैं आप तक नहीं साझा कर भी पा रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक तरीके से बर्ड आई व्यू है इस किताब का जो मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। क्योंकि अगर सारी बुक का मैं आपके सामने पूरा पढ़ के बताऊंगा तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, और शायद इतना टाइम तो आप देंगे भी नहीं। ऐसी बातें ना बोलें जो पारिवारिक स्नेह की को सोखती हों, और बहुत अच्छे से उदाहरण किताब में बताया गया है। ऑथर ने बताया कि दाम्पत्य संबंधों की खुशबू पड़ोसी भी अनुभव करते हैं। कितनी बहुत ही अनुभव के साथ बताया है। ये कोई 30-40 साल के लोग नहीं हैं किताब लिखने वाले, ये बहुत ही अनुभवी लोग हैं जिन्होंने अपना अनुभव और अपने दूसरों का अनुभव हमारे साथ तक बांटने की कोशिश करी है। पत्नी जैसा अच्छा मित्र चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। फिर दाम्पत्य संबंधों पर पैसों का प्रभाव, बड़े परिवारों में आर्थिक संकट। देखिए, उधार लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करें। पत्नी बच्चों की को तंग रखकर अपनी मौज मस्ती पर खर्च बिल्कुल ना करें। एक बैंक खाता के नाम बताया कि आइडर और सर्वाइवल के नाम से खोला गया बैंक का खाता भी आपसी लोगों में विश्वास को बढ़ाता है। फिर 31 टिप्स कुछ बताए हैं, उसमें से कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। हो सकता है आपको ये अच्छे लगें, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबा बने, पर शायद कि हर एक अध्याय के बारे में मैं कुछ ना कुछ आपसे बातें इनकी साझा कर सकूं, जिससे लगे। और अगर किसी अध्याय पे मुझे नहीं भी बोलना होगा तो मैं आपको ज़रूर उसके विषय पे ज़रूर बताऊंगा। कुछ टिप्स इस प्रकार हैं, जैसे विवाह से पूर्व रिलेशन की खिड़कियां पक्की कीलों से बंद कर दें। अगर किसी के मैरिज से पहले भी अगर कोई रिलेशन वगैरह थे तो उसकी अब खिड़कियों को पक्की कीलों से बंद कर दें। मन की आंखों से पढ़ें। छोटी बातों पर नाराज होकर मायके जाने की भूल ना करें। ये टिप्स हैं जिससे कि आप एक अपने रिलेशन को बेटर कर सकते हैं। बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता दें। कार्य के तनाव को घर के बाहर ही छोड़ दें। इस तरीके की तमाम टिप्स आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इस किताब ने, वीएस पब्लिशर्स ने आप लोगों तक पहुंचाने का हेल्प किया। मैं तो सिर्फ एक ऑडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये विचार अपने साझा कर रहा हूं। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और जैसा भी लगे, अगर आप कोई किताब के बारे में रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। और आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगता है उस पर भी आप अपना ज़रूर प्रकाश डालिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अलग बुक रिव्यू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।